ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा बोले, बच्चे बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो ताकि अंत में केवल एक बाबा ही याद आए। फिर बाबा कहते, जिन बच्चों को पक्का निश्चय नहीं होता उनकी अवस्था पारे मिसल नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी, कभी खुशी कम हो जाती है। आगे बाबा ने सर्प का मिसाल दिया कि जैसे सांप एक खाल छोड़ नई ले लेता है, ऐसे ही तुम बच्चों को यह पुराना जड़ जड़ीबूट शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। और फिर बाबा ने कहा कि जितनी तुम्हारे अंदर सत्यता और ईमानदारी होगी उतना बाबा और परिवार के प्यार के पात्र बनते जाएंगे। आगे बाबा कहते कि बच्चे, तुम्हें दुख से लिबरेट कौन करते हैं? एक शिव बाबा। और सुख किसने छीना? रावण ने। लास्ट में बाबा ने कहा कि जो आत्माएं शांति और पवित्रता के खजाने से भरपूर है वो सबसे धनवान है। और अभी हम करेंगे आज की मुरली से योग अभ्यास। सभी अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें। देह से बिल्कुल अलग मैं आत्मा चमक रही हूँ। अपने सत्य स्वरूप में सामने सत्यम शिवम सुंदरम बाबा को देखें और फील करें बाबा से पवित्र किरणें निकल कर मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही है। इन पवित्र किरणों से मैं आत्मा बाबा के गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा के सानिध्य से मुझ आत्मा में सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, ये सभी गुण भरते जा रहे हैं। मैं सत्यता और ईमानदारी से बाबा की और परिवार के प्यार की पात्र बनती जा रही हूँ। गहराई से रियलाइज करें मेरे रोम रोम में सत्यता और ईमानदारी है, क्योंकि मैं हूँ ही सत्यम शिवम सुंदरम की संतान, सत्य स्वरूप आत्मा।
अब एक दूसरा चित्र अपने सामने इमर्ज करें। आप एक बहुत सुंदर बगीचे में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और अचानक आपके सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है। और आप दूर से ही उसको साक्षी होकर देखें कि कैसे वो सांप अपनी पुरानी खाल, अपनी पुरानी कैचुली को उतार रहा है। बहुत ही सहजता से, बिना किसी कठिनाई के और इस सीन को देखकर मुझे बाबा की महावाक्य याद आ रहे हैं। बच्चे, तुम्हारा यह शरीर भी पुराना जड़ी बूत तमोप्रधान है। ध्यान से देखें अपने ही पुराने शरीर को। और मैं मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा मणि, मुझे भी इस पुराने शरीर को बदलना है। और एक नया सतयुगी शरीर, सतो प्रधान शरीर लेना है। और अब एक तीसरा अभ्यास हम करेंगे। ऐसा महसूस करें कि जैसे इस सृष्टि का एकदम अंत आ पहुंचा है। और मुझे भी अब इस शरीर को छोड़ जाना है। देखें क्या याद आता है। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे, अंत काल में कोई भी देहधारी याद न आए, केवल एक बाबा याद आए। क्या मेरी ऐसी अवस्था है? जांच करें अपने। देखें अपने अंतिम क्षणों को, उन घड़ियों को। मानो अभी मेरा शरीर छूटे तो मुझे क्या याद आएगा? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कहीं बुद्धि,
अटकी हुई तो नहीं है। पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में, पुराने संबंधों में कहीं आकर्षण तो नहीं है। इन सब से अपने आप को मुक्त कर दे। केवल एक बाबा को अपने सामने लाए और बाबा को कहें, बाबा चलो, मैं तैयार हूँ घर चलने के लिए। और अब अंत में एक लास्ट सीन रामायण का अपने सामने इमर्ज करे कि सीता रावण की शोक वाटिका में है और राम को पुकार रही है। वो दुखी है, चारों ओर रावण की सेना है। महसूस करें, ये मुझ आत्मा का ही यादगार है कि कैसे मैं आत्मा रावण की जंजीरों में बंधी हुई थी और शिव बाबा राम ने आकर मुझ आत्मा रूपी सीता को इन रावण की जंजीरों से मुक्त किया। मुझे अपना बनाया। मेरे प्रभु राम मेरे शिव बाबा हैं। जो मुझे इन सब रावण की जंजीरों से मुक्त कर वापस राम राज्य में, सुख के राज्य में ले जा रहे हैं। बाबा को अपने सामने देखे और अपने प्रभु राम का आत्मा सीता की स्मृति में रहकर दिल से शुक्रिया कहें। शुक्रिया प्यारे प्रभु, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बारंबार शुक्रिया।